অৰুণাচলৰ ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত যে সংঘাত হৈছিল তাক লৈ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে আজি সদনৰ মজিয়াত বক্তব্য দাঙি ধৰিছিল আৰু ইয়াক লৈ কংগ্ৰেছৰ নেতা গৌৰৱ গগৈৰ তৰফৰ পৰা যে সংবাদমেলৰ সম্বোধন কৰা হৈছে। গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিৰোধীৰ কোনো প্ৰশ্ন নোলোৱাকৈ সদনৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। সমান্তৰালভাৱে গৌৰৱ গগৈয়ে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰক সমালোচনা কৰি কৈছে যে সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ কিয় বৰ্তমানলৈকে নীৰৱ হৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য আছে, মন্তব্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। पार्लियामेंट से आया हूं जहां पर हमारे रक्षा मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा, लेकिन बिना कोई सवाल लिए वो वहां से चल पड़े और सरकार को जिस प्रकार से देश के सामने इस महत्वपूर्ण घटना पर जो विवरण देना चाहिए था उस जिम्मेवारी से वो भाग गए। मुझे लगता है कि बीजेपी की जो सरकार की जो रवैया है सरकार की तरफ से, उसमें जरूर बहुत से खामियां हैं। उन खामियों को उजागर करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। खामियां क्या है कि बीजेपी की सरकार देश की आवाम से सीमा पर हो रहे चीन के साथ जो ये इस प्रकार की जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उस पर जो सच्चाई है, जो तथ्य है, वो देश के आवाम से छुपा रही है। जो बार बार जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि सीमा के उस पार चीन अपनी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, 5G टावर लगा रही है, हाईवेज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। चीन जिस प्रकार विभिन्न समय में अरुणाचल प्रदेश में हमारे लोगों को अपहरण किया है, उस पर हमारी सरकार की क्या नीति रहेगी? तो इन बातों, इन प्रश्नों से ये सरकार भागती क्यों है? हम सरकार के द्वारा जानना चाहते हैं कि ये जो सदन, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, तो ये क्या मंदिर में भारत के आवाम को ये जानने का अधिकार भी नहीं कि सीमा के उस पार हो क्या रहा है? जितनी जानकारी हमको मीडिया के द्वारा मिलती है कि लद्दाख में हमारे किसान बोल रहे हैं कि जहां पे पहले उनके बकरियां चराया करने जाती थी, आज उन एरिया में नहीं जा पाते। इलेक्टेड काउंसलर्स बोल रहे हैं कि हम वहां पे जहां पे पहले हम जाते थे, हमारी आजादी थी, वहां आज आजादी नहीं है। इन बातों का खुलासा, स्पष्टीकरण सरकार क्यों नहीं देना चाहती? क्यों भाग रही है? क्यों दो रूपी एक रवैया वो सदन के अंदर दिखा रही है? और किन भारत के आवाम को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे उनकी आंखों में क्यों वो धूल झोंक रही है? भारत की सीमा सुरक्षा का सवाल उठता है, जहां पर हमारे वीर जवानों की शहादत का मामला उठता है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी छवि, अपनी देश की अखंडता से ज्यादा प्यारी है। वो अपनी छवि को देश से ऊपर मानते हैं और इसीलिए हमने कहीं ऐसा दुनिया, ऐसा देश नहीं देखा होगा जिसके सीमा पर बार बार प्रहार हो रहा है और उस देश का नेता, उस देश का प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक चुप है। आप बताइए, आप देखिए रशिया यूक्रेन में किस प्रकार के दोनों देशों के नेता बार बार अपने देश का पक्ष रखते हैं, देश के अवाम को जब सारे जानकारी देते हैं, तथ्य देते हैं। और एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सदन के शुरुआत के पहले बोलेंगे सभी मीडिया के साथ कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। और जब ऐसा महत्वपूर्ण मामला आता है जहां पे देश की सीमा, देश की विदेश नीति, देश की अर्थव्यवस्था, देश की अखंडता जब सवाल पे उठा हुआ है, तब वो अपने मंत्रियों के पीछे छुपते हैं, कभी विदेश मंत्री के पीछे छुपते हैं, कभी रक्षा मंत्री के पीछे छुपते हैं, कभी गृह मंत्री के पीछे छुपते हैं। चीन के कुछ ऐप्स को बैन कर दिया, बस जहां पे चीन के कंपनी और इकोनॉमी को इंडिया के इकोनॉमी के साथ ट्रेड करके फायदा हो रहा है, ये इन छोटे छोटे ऐप्स को बैन करके आप किसको डरा रहे हैं? क्या संदेश जा रहा है भारत सरकार से कि जब भी चीन हमारे सीमा पर अपनी आंख उठाएगा तो हम उनके 2-3 ऐप्स बंद कर देंगे और उनके साथ पहले जैसा हम ट्रेड करते रहेंगे, जिस ट्रेड के द्वारा अरबपति और सबसे अमीरों
जो व्यापारी है उनका फायदा हो रहा है, हमारा कोई फायदा नहीं है इसमें। लेकिन भारत सरकार आज चुप्पी बैठी हुई है।